नमस्कार एंड वेलकम टू चैनल ब्रेन गेम। बात है सन 1570 की। एक छोटी सी रियासत का राजा था जिसका नाम था दूनी चंद। ये दूनी चंद बहुत ही अहंकारी और अपनी प्रशंसा सुनने का बड़ा आदी था। वो ये चाहता था कि उसकी प्रजा हर चीज के लिए उसी का धन्यवाद करती रहे। उस राजा की 5 पुत्रियां थीं। अपने अहंकार के चलते एक दिन उस राजा ने अपनी पुत्रियों से पूछा कि तुम किसका दिया खाती हो और किसके दम पर ये सारे ऐशो आराम भोगती हो। तो उसकी 5 पुत्रियों में से 4 पुत्रियों ने कहा कि पिताजी, हम आपका ही दिया खाती हैं और आपका ही दिया सुख भोगती हैं। लेकिन उसकी 5वीं पुत्री, जिसका नाम रजनी था, उसका ईश्वर में बड़ा अटूट विश्वास था। वो ये मानती थी कि इस कायनात को चलाने वाला कोई राजा नहीं बल्कि वो ईश्वर है और उसी की मर्जी से सब कुछ होता है। उसने अपने पिता से कहा कि आप मेरे पिता हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं आपका दिया नहीं, उस ईश्वर का दिया खाती हूँ और उसी का दिया सारा सुख भोगती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी होता है उस ईश्वर की मर्जी से होता है। ये सुनकर राजा दूनी चंद बहुत नाराज हुआ और अपनी ही बेटी को सबक सिखाने की सोचने लगा। कुछ समय बाद जब बेटियों की शादी करने का समय आया तो उस राजा ने अपनी 4 बेटियों की शादी तो राजघराने में कर दी, लेकिन उस 5वीं बेटी, जिसका नाम रजनी था, उसकी शादी एक भिखारी से कर दी। और भिखारी भी ऐसा जिसे कोहड़ की बीमारी थी। उसके हाथ पैर कोहड़ के कारण खराब थे, वो चल फिर नहीं सकता था और भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। राजा दूनी चंद को लगा कि जब मेरी बेटी इस भिखारी के साथ एक नर्क जैसी जिंदगी बिताएगी तब उसे मेरे द्वारा दिए गए ऐशो आराम और दौलत का एहसास होगा और वो मेरे पास आकर कहेगी कि पिताजी, मैं ईश्वर का नहीं बल्कि आपका ही दिया खाती हूँ। लेकिन वो लड़की ईश्वर में अटूट विश्वास रखती थी। उसने उस कोड़ी को अपना पति मान लिया और तन मन से उसकी सेवा करने लगी। वो उसे एक हाथ गाड़ी में बैठाकर दिन भर भटकती और भीख मांगकर अपना और अपने पति का पेट भरती। एक दिन जब वो एक सुनसान जगह से गुजर रही थी तो अचानक उसके पति को भूख लगी। उसने अपने पति से कहा कि आप यहीं आराम करिए, मैं पास में जाकर किसी घर से कुछ खाने के लिए मांग कर लाती। धूप बहुत तेज थी। उसने देखा कि पास एक बेरी का पेड़ था और वो बेरी का पेड़ एक छोटे से तालाब के किनारे पर था। उसने अपने पति को उस छोटे से तालाब के किनारे बेरी के पेड़ के नीचे बैठाया और खुद खाना मांगने के लिए पास कहीं चली गई। उसका पति उस बेरी के नीचे बैठा उस छोटे से पानी के तालाब को निहार रहा था कि अचानक उसने देखा एक कौवा आया और उसने तालाब में डुबकी लगाई और हंस बन के निकल गया। उसे लगा कि उसे जरूर कोई भ्रम हुआ है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी एक दूसरा कौवा आया, उसने तालाब में डुबकी लगाई और हंस बन के उड़ गया। और फिर तीसरा। वो ये देखकर हैरान रह गया। उसे ये एहसास हुआ कि इस तालाब का पानी कोई मामूली पानी नहीं, जरूर इसमें कोई दैवी शक्ति मौजूद है। उसने सोचा कि अगर इस तालाब के जल से एक कौवा हंस बन सकता है तो क्या मेरे शरीर का कोड़ भी ठीक हो सकता है। वो किसी तरह अपनी गाड़ी से बाहर निकला और घिसटते घिसटते उस तालाब में जाकर घुस गया। जब वो बाहर निकला तो चमत्कार देखकर हैरान रह गया। वो एक कोड़ी भिखारी से एक सुंदर राजकुमार में बदल चुका था। वो खुशी से अपनी पत्नी का इंतजार करने लगा। जब उसकी पत्नी खाना लेकर वापस आई तो उसने अपने पति की जगह एक सुंदर राजकुमार को खड़े पाया, लेकिन उसकी नजरें अपने पति को ही ढूंढने लगी। जब उस राजकुमार ने कहा कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ तो रजनी बहुत नाराज हो गई और कहने लगी कि लगता है तुमने मेरे पति को मार दिया है, बताओ कहाँ है मेरा पति। तब उसके पति ने उसे सारी बात बताई, लेकिन रजनी कहाँ मानने वाली थी। उसे अब भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति एक सुंदर राजकुमार में बदल चुका है। तब उसके पति ने उसे अपने हाथ का एक अंगूठा दिखाया जिसे उसने तालाब में डुबकी लगाते समय बाहर ही रखा था और उस पर कोहड़ अभी भी मौजूद था। तब उसने रजनी के सामने वो अंगूठा उस तालाब में डुबोया और बाहर निकालते ही उसका अंगूठा बिल्कुल ठीक हो गया। तब रजनी और उसके पति को ये यकीन हुआ कि इस तालाब का पानी कोई आम पानी नहीं बल्कि सच में अमृत है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वही बेरी का पेड़ और वही अमृत का तालाब हमारे बीच आज भी मौजूद है। लेकिन कहाँ? जब लोगों को इस अमृत के तालाब के बारे में पता चला तो इसका नाम पड़ गया अमृत सरोवर और अमृत सरोवर से बना अमृतसर। जी हाँ,
ये ठीक वही स्थान है जहां सिखों का सबसे पवित्र स्थान गोल्डन टेम्पल मौजूद है। गोल्डन टेम्पल का सरोवर ही वो अमृत का तालाब है जहां रजनी के पति ने कौओं को हंस बनते देखा था और उसके शरीर का कोढ़ दूर हुआ था। और इस सरोवर के किनारे पर वो बेरी का पेड़ आज भी उसी तरह मौजूद है जिसके नीचे रजनी ने अपने पति को बैठाया था। उस बेरी का नाम पड़ा दुख भंजनी बेरी, यानी दुखों का नाश करने वाली बेरी। आज भी इस बेरी के पास इसका सारा इतिहास लिखा हुआ है। देश विदेशों से लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर इस बेरी के नीचे स्नान करते हैं और अपने कष्टों से मुक्ति पाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इस स्थान पर अमृत आया कहां से और इसी स्थान पर गोल्डन टेम्पल कैसे बनाया गया। दरअसल ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकला उसे पाने के लिए देवताओं और राक्षसों में द्वंद्व शुरू हो गया। देव वहां से अमृत का कलश लेकर भागे और इसी दौरान उस कलश में से अमृत का एक बड़ा हिस्सा इसी स्थान पर गिरा जिसने एक छोटे तालाब का रूप ले लिया। जब सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने हरिमंदिर साहिब बनाने के बारे में सोचा तो उन्हें धरती पर एक ऐसा स्थान चाहिए था जो पवित्र हो। जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब को शोभायमान करना था तो उन्हें धरती पर एक पवित्र स्थान की खोज थी। इसीलिए उन्होंने हरिमंदिर साहिब की स्थापना के लिए इसी पवित्र सरोवर को चुना और जिसके बीचों बीच श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सुशोभित किया गया। इसी अमृत सरोवर की वजह से इसके आसपास बसने वाले शहर का नाम पड़ा अमृतसर। 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह ने इस हरमंदिर साहिब को सोने से मढ़ दिया और तब इसका नाम पड़ा गोल्डन टेम्पल, जिसके अमृत सरोवर में आज भी लाखों लोगों के कष्ट दूर होते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।